पटना में इस समय बर्ड फ्लू यानी HF N1 को लेकर काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। इसमें आपको पूरी बात आसान और सीधी भाषा में समझाता हूँ ताकि किसी भी कन्फ्यूज़न से दूर रह सकें आप। देखिए, हाल ही में शहर के कुछ इलाकों में अचानक कौवों और मुर्गियों की मौत होने लगी। सबसे पहले पीसी कॉलोनी और कंकड़बाग के ज़ू सेक्टर पार्क में मृत पक्षी पाए गए। इसके बाद पटना हाईकोर्ट परिसर में भी कौवों की अचानक मौत की खबर सामने आई। जब इन पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए तो रिपोर्ट में HF N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जैसे ही ये पुष्टि हुई, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया क्योंकि ये बीमारी तेजी से फैल सकती है और अगर इससे समय पर नियंत्रण नहीं किया गया इस पर, तो बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर दायरे को संक्रमित क्षेत्र में घोषित कर दिया। इसका मतलब साफ है कि उस क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जाएगी और बाहर से किसी भी तरह के मुर्गे, मुर्गियों, अंडे या चारे का प्रवेश रोका जाएगा। इसके अलावा उस क्षेत्र के बाहर 9 किलोमीटर तक इलाका सर्विलांस एरिया घोषित किया गया है। देखिए, सर्विलांस एरिया में भी लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि संक्रमण कहीं और न फैले। अधिकारियों की टीम घर घर जाकर जानकारी ले रही है, पोल्ट्री फार्म की जांच हो रही है और आसपास के इलाकों में सफाई और सैनिटाइजेशन का जो काम है वो भी पूरी तरीके से चल रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम भी उठाए हैं। करीब 4,575 मुर्गियों को मारकर नष्ट कर दिया गया है ताकि वायरस आगे न फैल सके। इसके साथ ही 9,662 अंडे और लगभग 530 किलो दाना भी नष्ट किया गया है क्योंकि इनमें भी संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता था। ये फैसला भले ही कठोर लगे, लेकिन ऐसी बीमारियों में यही तरीका अपनाया जाता है ताकि बीमारी को शुरुआती चरण में ही रोक दिया जाए। प्रभावित इलाके में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और पुलिस की तैनाती भी की गई है ताकि नियमों का पालन हो सके, कोई भी नियम का उल्लंघन करता हुआ ना पाया जाए। जू सेक्टर पार्क और संजय गांधी जैविक उद्यान को एहतियान 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगर किसी पक्षी में संक्रमण हो तो वो बाहर न फैले और लोगों का संपर्क भी कम हो। जू में कई तरह के पक्षी और जानवर रहते हैं, इसलिए वहां विशेष सावधानी बरती जा रही है। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है और कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अगर काम कर रहे हैं तो वो भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही काम करें। इस बीच मैं पटना के चितकोरा स्थित कौशल नगर की बात कर रहा हूं। देखिए, कौशल नगर में एक और मामला सामने आया है। यहाँ है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अब इसके पोल्ट्री फार्म में लगभग 6,000 मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित पाई गई। ये इलाका एयरपोर्ट के पास और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो गया। संक्रमित मुर्गियों को वैज्ञानिक तरीके से दफना दिया गया है ताकि वायरस मिट्टी के ऊपर न फैल सके। पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन किया गया है और फार्म के अंदर बिना मास्क प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया है। वहां चेक पोस्ट बनाकर निगरानी भी की जा रही है और पुलिस की टीम भी तैनात है। नगर निगम क्षेत्र में बाहर से मुर्गे मुर्गियों लाने वाले तथा यहां से बाहर भेजने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि अगर कहीं और संक्रमण हो तो पटना में ना आए और अगर यहां संक्रमण है तो वो पटना से बाहर ना जाए। अंडे और चारे के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है ताकि जब तक ये संबंधित विभाग से सैनिटाइजेशन प्रमाण पत्र न मिल जाए, ऐसा रोक लगा रहेगा। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि बिना जांच और अनुमति के कोई भी पोल्ट्री सामग्री इस क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं की जाएगी।